श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आज हम आप लोगों को संत मत का शब्द विज्ञान पुस्तक के तीसरे लेख में क्या लिखा गया है, तीसरा, चौथा और पांचवा का भी कुछ अंश आ जाएगा, तो उसमें क्या लिखा है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए सुनते हैं। संत मत का शब्द विज्ञान, वीडियो नंबर 3। इसके पहले 2 वीडियो हम इस पुस्तक के लेखों के बारे में बना चुके हैं, नंबर 1 और 2। उसमें भी कई तरह की बातें बताई गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ हम तीसरा नंबर का लेख का पाठ कर रहे हैं। प्रभु प्रेमियों, संत मत का शब्द विज्ञान पुस्तक की दूसरे लेख शब्द के गमन के लिए माध्यम चाहिए, पूज्यपाद लालदास जी महाराज द्वारा लिखित शब्द से संबंधित बातों की चर्चा करते हुए ईश्वर तक जाने के लिए निःशब्द तक पहुँचने के लिए किन किन स्थानों से होकर शब्द गमन करता है और वह शब्द किस तरह से सुना जा सकता है, इसके बारे में संतों ने किस तरह से खोज किया है, इन सब बातों की चर्चा की गई है। शब्द गमन के लिए किन किन माध्यमों की आवश्यकता होती है। हम प्रतिदिन प्रायः वही ध्वनि सुना करते हैं जो उत्पत्ति स्थान से हमारे कान तक हवा होकर आती है। ठोस और तरल पदार्थों से होकर भी शब्द गमन करता है। ट्रेन बहुत दूर ही रहती है, फिर भी पटरी में कान देने पर ट्रेन के आने की आवाज़ खटखट स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती है। नदी में 2 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं और उनमें से कोई कुछ बोलता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी आवाज़ सुन लेता है। इससे सिद्ध होता है कि ठोस और तरल पदार्थों से होकर भी शब्द चलता है। शब्द उत्पन्न होने के लिए किसी ऐसे पदार्थ का होना आवश्यक है जो ठोकर लगने पर कांप सके। ऐसे पदार्थ को ध्वनि स्रोत कहते हैं। पदार्थों के कंपन से उत्पन्न शब्द के गमन के लिए आवश्यक माध्यम को शब्द की अपेक्षा स्थूल होना चाहिए। शब्द के सुनाई पड़ने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे कान के पर्दे में भी कंपन हो। जो मनुष्य बिल्कुल बहरा होता है उसके आसपास भी शब्द होता है, परंतु अपने कान की झिल्ली में कंपन न हो सकने के कारण वह उस शब्द को सुन नहीं पाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि शब्द के गमन के लिए माध्यम को लचीला, लगातार और पदार्थीय होना चाहिए। लचीले और लगातार भौतिक पदार्थ में ध्वनि का संचार अधिक सुगमतापूर्वक हो पाता है। ठोस और तरल पदार्थों की अपेक्षा गैसीय पदार्थ के कण एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। इसलिए गैसीय पदार्थ की अपेक्षा तरल पदार्थ में और तरल पदार्थ की अपेक्षा ठोस पदार्थ में ध्वनि का वेग अधिक होता है। आकाश होकर भी शब्द गमन करता है। भौतिक शास्त्री कहते हैं कि ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से होकर ही शब्द गमन करता है। इन तीनों से रहित शून्य होकर शब्द गमन नहीं कर पाता। वैज्ञानिक की दृष्टि में आकाश कोई पदार्थ नहीं, वह शून्य मात्र है। अध्यात्म शास्त्री कहते हैं कि आकाश भी एक भौतिक पदार्थ है और उसका ही गुण शब्द है। आकाश होकर भी शब्द गमन करता है, परंतु उस शब्द को हम कान से नहीं सुन पाते।
जिसकी चेतन वृत्ति बहुत अधिक सिमटी हुई होती है, वही चेतन वृत्ति से ही स्थूल सूक्ष्मादि आकाशों के शब्दों को सुन पाता है। जहाँ आकाश नहीं है वहाँ शब्द भी नहीं है। परमात्मा आकाश नहीं है, इसलिए परमात्मा पद में शब्द नहीं है। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में 5 आकाश बताए गए हैं, जैसे आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश। ये आकाश स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य मंडल के ही आकाश कहे गए जान पड़ते हैं। ये आकाश नीचे से ऊपर की ओर सूक्ष्मतर होते गए हैं। सूक्ष्मतर आकाश का शब्द स्थूलतर आकाश के शब्द से विशेष झीना होता है। कैवल मंडल तक आकाश है और वहीं तक शब्द की स्थिति है। उसके परे परमात्म पद है, जो अनाम, निःशब्द या शब्दातीत पद भी कहलाता है। विशेष अंतर्मुख साधक अपने शरीर के अंदर रूप और अरूप ब्रह्मांडों में अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनता है, जहाँ किसी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता। ये ध्वनियाँ उक्त मंडलों के कंपनों से उत्पन्न होती रहती हैं। अब आगे है, शब्द माध्यम में कैसे चलता है। किसी शांत सरोवर में पत्थर का एक ढेला फेंक देने पर जल का एक विशेष भाग क्षुब्ध हो जाता है, जिससे जल ऊपर होने लगता है और लहरें उत्पन्न होकर किनारे की ओर बढ़ती जाती हैं। सरोवर में कहीं एक पत्ता पड़ा हो तो देखा जाता है कि वह इन लहरों के साथ आगे नहीं बढ़ता। वह एक ही स्थान पर ऊपर नीचे कांपता रहता है। इससे सिद्ध होता है कि जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता, केवल लहरें आगे बढ़ती जाती हैं। तो शब्द माध्यम में कैसे चलता है, इस पोस्ट को पूरा पढ़ने के लिए हमारा दूसरा वीडियो अवश्य देखिए, जो कि संत मत का शब्द विज्ञान नामक LS3 और पोस्ट नंबर 4 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उस वीडियो को भी अवश्य देखें। आप इस लेख को अपने से पढ़ भी सकते हैं, उसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक रहेगा। और आप लोगों को ये संत मत का शब्द विज्ञान पुस्तक सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही गुरु महाराज की सभी पुस्तकें एवं अन्य सामग्री भी सत्संग ध्यान स्टोर से आप मंगा सकते हैं। जय गुरु महाराज।